विजय शंकर तिवारी जी ये कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब पर यह आरोप था कि वो सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता था, तो फिर आज की सरकार भी सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रही है। एक तरीके से इनडायरेक्टली तुलना कर दी औरंगजेब से इन्होंने, तो सतीश जी ने। देखो अनुराग जी, ये जो तुलना करने वाले हैं उस समय ये भी नहीं थे और हम भी नहीं थे। देखेंगे तो आप किताबें ही ना, और जो पुस्तकों में इतिहास लिखा है, ये कोई रोमिला ठाकुर और इरफान हबीब की किताब से सारी बातें सही नहीं निकलेंगी। अगर इनके उसमें जाना है तो आपको उस समय कौन किसने क्या लिखा है और जो औरंगजेब ने खुद लिखा है उसको पढ़िए ना, उसके दृष्टि से आप बात करिए ना। अब जो मथुरा का जो मंदिर है केशव देव, उसके तोड़ने का विषय हो, काशी विश्वनाथ तोड़ने का विषय हो, सोमनाथ तोड़ने का विषय हो, गुरु तेग बहादुर सिंह के गला काट करके हत्या करने का मामला हो, जोरावर सिंह फतेह सिंह को दीवार में चुलवाने का मामला हो, संस्कृत विद्यालयों को नष्ट करने का मामला हो, जजिया कर लगाने का मामला हो, ये सारी बातें औरंगजेब के समय में ही इतिहास में लिख दी गई थी। और आपको पढ़ना है तो उन किताबों को पढ़ना चाहिए जिनमें सच्चाई लिखी हुई है। आप रोमिला ठाकुर और इरफान हबीब जैसे बिकाऊ इतिहासकारों के माध्यम से बात करेंगे तो इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो औरंगजेब क्रूर शासक था, औरंगजेब दुराचारी भी था, हत्यारा भी था, और हिंदुओं का कत्लेआम केवल हिंदुओं का नहीं, तो गैर इस्लामिक जो लोग थे उन पर अत्याचार करने वाला औरंगजेब था। तो उसकी तुलना आज के समय अनुराग जी करना ही बिल्कुल बेकार है जी। आज कर लगाना, जजिया कर लगाना, ये आज तुलना करने वाली बात होती तो मैं तुलना करने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, इस पूरे मामले पर जिसने बयान दिया वो माफी मांग चुका है, पर उसके माफी मांगने के बावजूद राजनीति गर्म है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, राजनीति बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, और औरंगजेब का मुल्क हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ के हिंदू और मुसलमानों का हिंदुस्तान है। उनकी तमाम तवारीख को मिटा देना चाहिए यहाँ से, और किसी भी ऐसे उनके जितने भी कार्य किए हुए हैं, उनके भी जितने भी बनाए हुए तमाम मार्ग हैं, जितने भी जो चीजें हैं, उन सब चीजों को खत्म कर देना चाहिए, और बिल्कुल किसी किस्म का कोई इनका इतिहास रहना ही नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में एकता हो। जिस चीज से हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुंच रही है, ऐसे किसी भी कार्य को, ऐसे किसी काम को, ऐसे किसी वर्ड को, ऐसे किसी नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहिए, और सरकार मजबूती से इसको मिटाने का काम करती है तो हम इसका सपोर्ट करेंगे और पूरा समर्थन करेंगे। और वो लोग जो इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनके गुणगान गाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग मैं करता हूँ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं भाई? किसने सबक दे दिया भाई औरंगजेब की गुणगान गाने का हिंदुस्तान के अंदर में? हिंदुस्तान में अगर गुणगान गाना है तो आपको हिंदुस्तान के उन तमाम वीरों का गुणगान गाना पड़ेगा जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान को आजादी दिलाने का काम किया और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया। हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ जुड़ करके रहने वाले लोगों का मान सम्मान होना चाहिए, और जो उनके खिलाफ जाए उसके ऊपर में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी की हिमायत करता हूँ और उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। और बात जहां तक है कि अपने आपको ग्रेटेड करने वाले और ग्रेट करने वाले, उन्होंने ना मुसलमानों का कुछ भला किया है, ना वो खुद ना हाजी थे ना नमाजी थे, उनके बारे में क्या बात करेंगे हम? ठीक, इस्लाम के उसूल ज़वाबित पर जो नहीं चलता हम उसके बारे में क्या बात करेंगे? हम किसी बादशाह बहुत अच्छी बात आपने कही है। इससे प्रोफेसर जुनैद हारिस इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, मैं एक बार पूछ लेता हूं। कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं क्रूर आक्रांताओं की तारीफ करके आप अपनी राजनीति चमकाना क्यों चाहते हैं? क्या इस देश में कमी है मुद्दों की अपनी राजनीति चमकाने के लिए? बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, 110% इत्तेफाक करता हूं। और मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूं कि औरंगजेब नायक नहीं है इस मुल्क का। अब जाहिर सी बात है कि किसी बादशाह होने की हैसियत से अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। जो चीज़ उसकी अच्छी होगी अच्छी कही जाएगी, जो उसकी बुरी होगी बुरी होगी। ये सत्ता के हवाले से, वो इस्लाम के हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई इस्लामिक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसको कि हम आइडियल बना कर रखें। हमारे यहाँ अगर व्यक्तित्व है अगर कोई, तो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं। और इसके अलावा अगर इस मुल्क की बात की जाए तो मौलाना आज़ाद हमारे हीरो हो सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम हमारे हीरो हो सकते हैं, वीर अब्दुल हमीद हमारे हीरो हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हमारे हीरो हैं। इन्हें भुला करके आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? और ये बहस का मौजू है क्या कि औरंगजेब ने क्या किया क्या नहीं किया? औरंगजेब ने जो किया गलत किया तो गलत है, सही किया तो सही है। मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं अगर किसी के बच्चे को कत्ल, अगर किसी आदमी से आपकी दुश्मनी हो, उसके बच्चे को आप दीवार में चुनवा दे, ये कहीं का इंसाफ हो सकता है? या क्या ये इस्लाम हो सकता है? बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और वो ये बात मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो मुगल राजा हैं उनके जमाने में मैं देखता हूं कि
हिंदू जो कमांडर्स हैं इसी के जमाने में हैं। चूंकि हिस्टोरियन यहां पर मौजूद है इसलिए मुझे कहने में ज्यादा परेशानी नहीं ऐसा होगी। इतिहास हिंदू राजाओं के समय पे भी आपको जी जी मिलेगा। जी 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 राजा जयसिंह जी, हाँ, बीजापुर गोलकोंडा ठीक है, उन्होंने फतह ठीक है, किया। मैं आता हूं। राजा नूर अहमद रघुनाथ अजहरी दास साहब, मालियात के थे। अभी बड़ी लंबी राजा फहरिस्त- जसवंत सिंह बड़ी लंबी जी। फहरिस्त।